Today we will discuss what are the different types of wave. So wave कितनी types की होती है? Wave two types की होती है. The very first type of wave is known as transverse wave, and the second type of wave is known as the longitudinal wave. So there are two different types of wave. पहली है transverse wave, second है हमारी longitudinal wave. So सबसे पहले हम transverse wave understand करेंगे, उसके बाद फिर हम longitudinal wave understand करेंगे. So the definition of transverse wave is those type of wave in which every particle vibrates about their mean position in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave. It means that ट्रांसवर्स टाइप ऑफ वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम में वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं. जिस तरफ हमारी वेव प्रोपेगेट करती है उसके परपेंडिकुलरली के क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स वेव. एक मीडियम कंसीडर करते हैं, जैसे यहाँ पर रेड लाइन मैंने ड्रा करी है. दिस रेड लाइन बेसिकली इंडिकेटिंग द मीडियम. इस मीडियम में हम पार्टिकल कंसीडर करते हैं. सपोज दीज डॉट्स आर पार्टिकल इन द मीडियम. और एक पार्टिकल नहीं होता है मीडियम में. मीडियम में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एंड दीज पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. और ये पार्टिकल एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, पास होते हैं. लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर दैट this is the molecule number 1, this is the molecule number 2, 3, 4 and so on. ये हमारे पास मॉलिक्यूल हैं किसी मीडियम में. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंसीडर दैट फर्स्ट मॉलिक्यूल को, जो वेरी फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इसे एनर्जी प्रोवाइड की जाती है. ये मॉलिक्यूल हमारा एनर्जी रिसीव करता है. जैसे ही फर्स्ट मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी तो ये मॉलिक्यूल हमारा मीन पोजीशन के अराउंड, ये हमारा मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा. मीन्स दिस पार्टिकल स्टार्ट ऑसिलेट्स अबाउट द मीन पोजीशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड देन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है. अप एंड डाउन, अप एंड देन डाउन अबाउट दिस मीन पोजीशन. सो what is the direction of vibration? So here the direction of vibration is up and down. This is what the direction of oscillation. किसकी ऑसिलेशन हो रही है? यहां पर पार्टिकल की ऑसिलेशन हो रही है. पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है. ओके, नाउ जैसे ही ये पार्टिकल हमारा वाइब्रेट करेगा तो ये अपने वेरी नेक्स्ट पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा. एनर्जी सेकंड वाले पार्टिकल को, सेकंड मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करेगा. तो सेकंड मॉलिक्यूल हमारा ये भी क्या करने लगेगा, ये भी ऑसिलेट करने लगेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ये भी ऑसिलेट करने लगेगा. जब सेकंड मॉलिक्यूल हमारा ऑसिलेट करेगा तो ये थर्ड मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर देगा. तो थर्ड मॉलिक्यूल के पास भी एनर्जी आ जाएगी. जैसे ही थर्ड मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आएगी, थर्ड मॉलिक्यूल भी हमारा ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, SHM प्रोसेस करना शुरू कर देगा एंड सो ऑन. इस तरीके से क्या होगा, हमारी एनर्जी जो कि फर्स्ट मॉलिक्यूल को मिली थी वो सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ में सप्लाई होती जाएगी और मीडियम हमारा डिस्टर्ब होता जाएगा. तो मीडियम किस तरफ डिस्टर्ब हो रहा है? मीडियम हमारा इस डायरेक्शन में डिस्टर्ब हो रहा है, इस तरफ डिस्टर्ब हो रहा है. तो इट मींस हमारी वेव किस तरफ प्रोपेगेट कर रही है? हमारी वेव प्रोपेगेट कर रही है इन दिस डायरेक्शन. तो इस डायरेक्शन को कंसीडर किया जाता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. वी कॉल इट, इसे हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. किसकी प्रोपेगेशन है ये? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. तो वेव हमारी किस तरफ प्रोपेगेट हो रही है? इसको आप अगर अलोंग द एक्स एक्सिस कंसीडर करो और जितने भी पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, सो ऑन हो, इन सभी की डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन देख लो आप. इन सभी की डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इस तरीके से है, कुछ ऐसे करके. दिस इज मॉलिक्यूल एंड दिस इज व्हाट द डायरेक्शन अबाउट द मीन पोजीशन. ये हमारी मीन पोजीशन है और वेव हमारी इस तरीके से प्रोपेगेट हो रही है. मीडियम हमारा इस तरीके से प्रोपेगेट हो रहा है, एनर्जी हमारी और मोमेंटम हमारा इस डायरेक्शन में आगे ट्रांसफर हो रहा है. सो दिस इज व्हाट द डायरेक्शन. तो इन दैट केस, इस केस में हमारी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होगी. द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. सो ऐसी मैकेनिज्म, ऐसा
सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में मिलता है। और ट्रांसवर्स वेव की कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, तो याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी कैसी है, ये हमारी ट्रांसवर्स वेव है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है। किस फॉर्म में प्रोपेगेट करती है? इट प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ये प्रोपेगेट करती है। नेक्स्ट हमें अंडरस्टैंड करना है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, कि ट्रांसवर्स वेव किस तरीके से फॉर्म होती है और किस तरीके से प्रोपेगेट करती है। तो इसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं? इसके लिए हम एक मीडियम कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास एक मीडियम है। फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले एक चीज हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल आपको दे देते हैं, और उसी एग्जांपल की हेल्प से हम यहां पर फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। एक सिंपल पेंडुलम कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज द मीन पोजीशन। और सिंपल पेंडुलम हमारा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है। सपोज कर लो कि ये हमारा सिंपल पेंडुलम है और ये बॉब है, एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द मीन पोजीशन। ये हमारी मीन पोजीशन होगी। मीन पोजीशन को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मीन पोजीशन को हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये हमने मीन पोजीशन रिप्रेजेंट कर ली। नाउ देयर आफ्टर कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है? सो इस तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होगी, इस तरफ जितनी भी डिस्प्लेसमेंट होगी, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? उसको हम पॉजिटिव एक्स कंसीडर करेंगे। आप इसको एक्स कंसीडर कर लो, और इसके इस तरफ मीन पोजीशन के लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी डिस्प्लेसमेंट होगी बॉब की, उसको हम एक्स डैश कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। ओ बी द मीन पोजीशन, ये हमारी मीन पोजीशन है। ओके, और मीन पोजीशन के अबाउट हमारा ऑसिलेटर मीन बॉब हमारा ऑसिलेट करेगा, एसएचएम पोसेस करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन पोसेस करेगा। तो ऐसे ही आपको तीन पोजीशंस कंसीडर करनी है, एक मीन पोजीशन, एक एक्सट्रीम पोजीशन, एक लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, सो यहां पर ये हमारी क्या होगी? दैट इज द मीन पोजीशन। ये हमारी मीन पोजीशन, दैट इज आवर मीन पोजीशन, दैट इज आवर मीन पोजीशन, एंड दैट इज आवर मीन पोजीशन। हमें ये देखना है कि राइट एक्सट्रीम पोजीशन एंड लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगी। तो याद रखना है, इसके ऊपर की तरफ हम एक पोजीशन कंसीडर करेंगे और इसके नीचे की तरफ हम एक पोजीशन कंसीडर करेंगे। ओके, सो ऊपर वाली पोजीशन को हम कंसीडर करने जा रहे हैं एक्स से, और नीचे वाली पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं एक्स डैश से। तो सिमिलरली इसकी भी ऐसे ही दो पोजीशंस होंगी, नीचे वाले, और इसकी भी ऐसे ही दो पोजीशंस होंगी, और इसकी भी ऐसे ही दो पोजीशंस होंगी अप एंड डाउन। इसकी भी ऐसे ही दो पोजीशंस होंगी अप एंड डाउन। ओके, सो वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि 1 2 3 4 5, ये जो 5 आपने लाइंस ली हैं, ये क्यों ली हैं? तो याद रखना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोसेस कर रहा है हमारा ऑसिलेटर। सो ऑसिलेटर हमारा क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। जब ऑसिलेट करेगा तो ये एक वेव बनाएगा, एक वेव जनरेट करेगा। उस वेव के टाइम पीरियड को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर डिपिक्ट कर रहे हैं। इनिशियली टाइम पीरियड कितना है? 0 है। तो मॉलिक्यूल हमारा या फिर ऑसिलेटर हमारा मीन पोजीशन पे होगा। ओके, जब टाइम पीरियड हमारा कितना हो जाएगा? जब टाइम पीरियड हमारा t/4 होगा, टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू t/4। जब टाइम पीरियड t/4 होगा तो उस समय हमारी वेव शेप कैसी होगी? वो यहां पर सेकेंड लाइन उसको डिपिक्ट करेगी। सिमिलरली जो थर्ड लाइन है वो डिपिक्ट करेगी कि जब हमारा ऑसिलेटर दैट इज 2t/4 टाइम पे होगा, जब ऑसिलेटर हमारा 2t/4 टाइम पे होगा, दैट इज t/2 टाइम पे होगा, तो उसकी सिचुएशन को हम इस थर्ड लाइन में डिपिक्ट करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट विल बी द 3t/4, ये लाइन उसको रिप्रेजेंट करेगी, एंड लास्ट वन दैट इज द 4t/4। ओके, सो दीज आर द 4 to 5 सिचुएशन जो हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। सो let us first of all consider at equilibrium position at time is equal to 0. So first of all let us consider we have हम situation first consider कर रहे हैं, that is our situation number 1 when time period is equal to 0. टाइम पीरियड 0 का मीनिंग ये है कि ऑसिलेटर हमारा मीन पोजीशन पे है। ये हमारी मीन पोजीशन है, यहाँ पर है इनिशियली। जब ऑसिलेटर हमारा मीन पोजीशन पे होता है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले इसको पुश करोगे। पुश करोगे मीन्स एनर्जी प्रोवाइड करोगे।
ओके तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक मीडियम कंसीडर कर रहे हैं, उस मीडियम में हम 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं, और ये जो हमारी येलो कलर की लाइन है ये मीन पोजीशन है। तो सपोज करते हैं कि इसको एनर्जी मिलती है मॉलिक्यूल नंबर 1 को, जैसे ही मॉलिक्यूल नंबर 1 को एनर्जी मिलेगी तो ये परटर्ब्ड होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा ये। ओके तो ये ऑसिलेट करेगा, तो ये इसकी ऑसिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये मैंने इसकी ऑसिलेशन रिप्रेजेंट कर ली। नाउ अब मॉलिक्यूल नंबर 1 हमारा ऑसिलेट हो चुका है। याद रखने कि मॉलिक्यूल नंबर 2 इसके पास ही, मैंने स्पेसिंग दिखाई है, बट दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज होते हैं। तो जैसे ही मॉलिक्यूल नंबर 1 हमारा डिस्टर्ब्ड होगा तो मीडियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल नंबर 2 को भी क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। नाउ एट टाइम इज इक्वल टू T/4, जब टाइम हमारा T/4 होगा तो फर्स्ट मॉलिक्यूल हमारा कहाँ आ गया है, फर्स्ट मॉलिक्यूल हमारा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ गया है। ओके ओके जब मॉलिक्यूल हमारा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ गया है तो इस मॉलिक्यूल ने क्या किया है, इस मॉलिक्यूल ने सेकंड वाले मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर दिया। जैसे ये नीचे आया ये थोड़ा सा हिला, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, जैसे ही डिस्टर्ब हुआ तो इसने सेकंड वाले मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। ओके तो अब ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है हमारा मॉलिक्यूल नंबर 2 ये डिस्टर्ब हो चुका है। अब ये किस तरफ डिस्टर्ब होगा, नीचे की तरफ डिस्टर्ब होगा ये। ओके सो इसकी डिस्टर्बेंस को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल ने क्या किया है, फर्स्ट मॉलिक्यूल ने सेकंड मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर दिया है। ओके तो अब देखो यहाँ पर हमारा ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है ये कहाँ पहुँच गया है, ये हमारा एक्स डैश पोजीशन पे पहुँच गया है। एक्स डैश पोजीशन मतलब एक एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच गया है, ये वाली पोजीशन पे पहुँच गया हमारा मॉलिक्यूल। अब ये पीछे की तरफ जाएगा। ओके सो अब इसकी बैकवर्ड मोशन होगी। ओके नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ व्हाट अबाउट द अदर मॉलिक्यूल, अदर मॉलिक्यूल हमारे एज इट इज रहेंगे। क्यों एज इट इज रहेंगे, वो अपनी पोजीशन पे ऐसे ही क्यों रहेंगे, इसलिए रहेंगे क्योंकि अभी उनके पास एनर्जी नहीं पहुंची है, अभी उनके पास डिस्टर्बेंस या वेव नहीं पहुंची है, तो इसलिए वो एज इट इज रहेंगे, वो हिलेंगे नहीं। ठीक है अभी सिर्फ फर्स्ट मॉलिक्यूल हिला था, अभी सिर्फ फर्स्ट मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हुआ था तो उसने सेकंड को डिस्टर्ब कर दिया। ओके नाउ लेट अस कंसीडर द सिचुएशन नंबर 3। अब थर्ड सिचुएशन कंसीडर करो। थर्ड सिचुएशन है एट टाइम इज इक्वल टू T/2। ओके जब मॉलिक्यूल फर्दर यहां से घूम के कहां आ जाएगा, फर्दर मीन पोजीशन पे आ जाएगा। ओके तो मेरा फर्स्ट मॉलिक्यूल कहां चला जाएगा, फर्स्ट मॉलिक्यूल का मोशन अब ऊपर की तरफ है, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल मेरा आ गया पूरे मीन पोजीशन पे। ओके ये मीन पोजीशन पे आ गया है। ओके और ये किस तरफ जा रहा है, पहले नीचे जा रहा था, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मोशन अपवर्ड है। ओके सेकेंड मॉलिक्यूल हमारा एट टाइम T/4 पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, तो अब ये कहाँ आ जाएगा, ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, मॉलिक्यूल नंबर 2 ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया। ओके नाउ जैसे ही सेकंड मॉलिक्यूल हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे आया तो थर्ड मॉलिक्यूल इसके क्लोज है, तो इसने थर्ड मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर दिया। तो थर्ड मॉलिक्यूल हमारा अब क्या हो जाएगा, थर्ड मॉलिक्यूल हमारा अब डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये भी किस तरफ मूव करेगा, ये नीचे की तरफ मूव करेगा हमारा थर्ड मॉलिक्यूल। ओके सो इसकी कंटिन्यूटी को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सेकंड मॉलिक्यूल ने क्या किया है, इसने थर्ड मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया है और फर्स्ट ने सेकंड को डिस्टर्ब किया है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट करोगे। ओके अब ये क्या होगा, फर्स्ट मॉलिक्यूल हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, अब नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है। ओके अब ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे है मॉलिक्यूल नंबर 2, अब ये मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। मॉलिक्यूल नंबर 3 हमारा मेन पोजीशन पे है, अब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा। ओके वेयर एज रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल हमारे एज इट इज रहेंगे, क्योंकि वहां पर अभी डिस्टर्बेंस नहीं पहुंची है। 4 और 5 मॉलिक्यूल हमारे अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे। ओके नाउ लेट्स रिप्रेजेंट द नेक्स्ट सिचुएशन। अब क्या होगा, एट टाइम इज इक्वल टू 3T/4। 3T/4 मीन्स अब मॉलिक्यूल हमारा यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है। तो इसको इस फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करो, अब ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा, फर्स्ट मॉलिक्यूल एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल हमारा फर्स्ट सिचुएशन में मीन पोजीशन पे था, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आया। ओके एक्स डैश पोजीशन पे, फिर ये मीन पोजीशन पे चला गया, मीन पोजीशन। ओके अब ये कहाँ जाएगा, अब ये कहाँ चला गया, अब ये एक्स पोजीशन पे चला गया है। ओके सो अब ये वापस नीचे की तरफ आएगा। ऑलराइट लेट अस लुक एट द मॉलिक्यूल नंबर 2। मॉलिक्यूल नंबर 2 हमारा एक्स डैश पोजीशन पे था, एक्स डैश पोजीशन पे, अब ये मीन पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है तो ये मीन पोजीशन पे चला गया। ऑलराइट लेकिन इसका मोशन अब ऊपर की तरफ है, अब ये मीन पोजीशन पे पहुंचा है मॉलिक्यूल नंबर 2,
अब ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा मॉलिक्यूल नंबर 2। ऑलराइट, नंबर 3 मॉलिक्यूल हमारा मेन पोजीशन पे है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा नीचे, तो मॉलिक्यूल नंबर 3 हमारा नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे ही मॉलिक्यूल नंबर 3 हमारा नीचे आएगा, मॉलिक्यूल 4 इसके क्लोज है, तो ये मॉलिक्यूल 3 इसको डिस्टर्ब कर देगा मॉलिक्यूल नंबर 4 को, तो मॉलिक्यूल नंबर 4 हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब तो ये किस तरफ मूव करेगा? इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो अब कनेक्टिविटी रिप्रेजेंट करती हैं डॉटर लाइन के थ्रू। अब मॉलिक्यूल नंबर 3 मॉलिक्यूल नंबर 4 को डिस्टर्ब कर रहा है, मॉलिक्यूल नंबर 2 मॉलिक्यूल नंबर 3 को डिस्टर्ब कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, और मॉलिक्यूल नंबर 1 मॉलिक्यूल नंबर 2 को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। कुछ इस तरीके से हमारी वेव आगे प्रोपेगेट हो रही है। मॉलिक्यूल नंबर 5 हमारा एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ तक अभी एनर्जी या वेव या डिस्टर्बेंस नहीं पहुंची है। लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट सिचुएशन, दैट सिचुएशन नंबर 5 when time period is equal to 4t by 4, तो t 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज द टाइम पीरियड t। ओके, नाउ जस्ट लुक एट हियर, मॉलिक्यूल हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे था। एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी थी? ये हमारी एक्स पोजीशन थी। अब मॉलिक्यूल हमारा मीन पोजीशन पे आ जाएगा नेक्स्ट सिचुएशन में, तो ये लीजिए मॉलिक्यूल हमारा नेक्स्ट पोजीशन में, नेक्स्ट सिचुएशन में मीन पोजीशन पे आ गया। मॉलिक्यूल नंबर 2 मीन पोजीशन पे था, अब ये एक्स पोजीशन पे चला जाएगा, अपवर्ड चला जाएगा, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ, सेकेंड मॉलिक्यूल चला गया हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे, कुछ इस तरीके से। लेकिन ये किस तरफ जाएगा? अब एक्सट्रीम पोजीशन के बाद मीन पोजीशन पे आएगा, और ये मीन पोजीशन है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। ओके, मॉलिक्यूल नंबर 3 इसका मोशन एक्सट्रीम पोजीशन पे था, अब ये मीन पोजीशन पे जाएगा, तो ये आ गया मॉलिक्यूल नंबर 3 मीन पोजीशन पे, लेकिन अब ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मॉलिक्यूल नंबर 4 हमारा मीन पोजीशन पे था, अब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी यहाँ पर। दिस इज द मॉलिक्यूल नंबर 4, दिस इज द मॉलिक्यूल नंबर 3। ओके, लेकिन अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया है तो ये मीन पोजीशन पे जाएगा, तो इसका एरो ऊपर की तरफ होगा। नाउ एज वी ऑल नो दैट मॉलिक्यूल नंबर 5 इज वेरी क्लोज टू द मॉलिक्यूल नंबर 4, सो मॉलिक्यूल नंबर 4 जैसे ही डिस्टर्ब होगा, ये मॉलिक्यूल नंबर 5 को डिस्टर्ब कर देगा, एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, तो मॉलिक्यूल नंबर 5 भी हमारा क्या हो जाएगा? अब डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये नीचे की तरफ डिस्टर्ब होगा। ओके, सो नाउ लेट अस join the disturbance, let us connect the disturbance। so first molecule हमारा second molecule को disturb करेगा, second molecule हमारा third molecule को, third molecule हमारा fourth molecule को, और fourth molecule हमारा fifth molecule को disturb कर रहा है। so just look at here, अब इसको ध्यान से देखिए, इस तरीके से प्रोसेस हमारा आगे कंटिन्यू होता है। अब इस फिफ्थ सिचुएशन को देखो, तो ये आपको एक वेव नजर आएगी, एक वेव शेप नजर आएगी। यहां देखिए कुछ इस तरीके से एक वेव शेप नजर आ रही है। दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड दिस इज व्हाट द नेगेटिव हाफ साइकिल। ओके, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल एंड हियर वी हैव अ पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ये एक कंप्लीट वेव बन गई है, इसको हम बोलते हैं ट्रफ, इसे हम बोलते हैं क्रस्ट। ओके, तो यहां टाइम पीरियड 0 होता है। Here we have a time period 2t by 4. Here we have a time period that is 3t by 4, and here we have a time period that is 4t by 4। और यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड कितना है? यहाँ पर टाइम पीरियड होता है हमारा t by 4, और यहाँ पर t0। So this is how the wave oscillates, wave propagates, और किस तरीके से हमारी वेव प्रोपेगेट होती है यहाँ पर हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। That is all about the formation of transverse wave.